हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर, सेकंड ईयर एमबीबीएस के अंदर कौन कौन सी बुक हम लोग स्टडी करते हैं। वो सारी बुक्स तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज। और बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर और एमबीबीएस इंडिया के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। कि एमबीबीएस इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। और बल्कि अब्रॉड के अंदर डिफरेंस होता है, मतलब इंडिया में और अब्रॉड में थोड़ा सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट ईयर में इंडिया में चलता है वो सेकंड ईयर में अब्रॉड में पढ़ाया जाता है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और यदि आप एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट आता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले बना चुका हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं थर्ड ईयर के अंदर आ चुका हूँ तो अब मैं सेकंड ईयर की वीडियो बनाने वाला हूँ। ये आप वीडियो देखिएगा कि सेकंड ईयर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एमबीबीएस इंडिया, मतलब बच्चा यदि एमबीबीएस इंडिया के अंदर करता है तो उसको जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। एक तो उसको पढ़ना पड़ता है फार्माकोलॉजी, एक उसको पढ़ना पड़ता है पैथोलॉजी, एक उसको पढ़ना पड़ता है फार्मा हो गई, पैथा हो गई, एक पढ़नी पड़ती है माइक्रोबायोलॉजी, एक पढ़नी पड़ती है उसको एफएमटी। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यदि बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ता है तो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं सेकंड ईयर पास किया है, मैं थर्ड ईयर के अंदर आया हूँ, तो मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी है कि हम लोगों के 11 सब्जेक्ट्स थे। जब मैं सेकंड ईयर के अंदर था तो हम लोगों के 11 सब्जेक्ट हम लोगों को टोटल स्टडी करने पड़े। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करे थे। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करते थे नॉर्मली जो सब स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टडी किया था। फार्माकोलॉजी स्टडी की थी। फिलोसफी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, पैथ फिजियो पैथ है ना, मतलब पैथोलॉजी होती है, उसके दो पार्ट्स कर देते हैं, पैथ फिजियो और पैथ है ना। ठीक है, पैथ एनाटॉमी और पैथ फिजियोलॉजी। ठीक है, और हमको माइक्रोबायोलॉजी, ये इंडिया में भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। फार्माकोलॉजी इंडिया में भी पढ़नी पड़ती है। अब हमारे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं? हमको पढ़ना पड़ता है इंटरनल डिजीज, हमको पढ़नी पड़ती है फिलोसफी, और सर्जरी पढ़नी पड़ती है, और पीडियाट्रिक्स पढ़नी पड़ती है। ये जो सर्जरी और पीडियाट्रिक्स होते हैं इंडिया के अंदर ये थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर आते हैं। और बल्कि यदि बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहा है तो उसको वो सेकंड ईयर के अंदर ही से, मतलब सेकंड ईयर से पढ़ने चालू हो जाता है, फाइनल ईयर के अंदर आके वो सब्जेक्ट खत्म होते हैं। तो हम लोगों की सर्जरी और पीडियाट्रिक्स अभी से चालू हो चुकी है और हम अभी से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हम लोग स्टडी करते हैं और मैं कहाँ कहाँ से स्टडी करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोगों को पता है, एक हम लोगों के जो फर्स्ट ईयर होता है उसके अंदर मेडिकल सब्जेक्ट होता है, मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड होता है, जो हमारे एमबीबीएस के अंदर आता है वो सिर्फ एनाटॉमी होता है और बाकी कुछ भी नहीं होता। ना फिजियोलॉजी होता है, ना बायोकेमिस्ट्री होता है। बल्कि इंडिया के अंदर फिजियो बायोकेम पढ़ाई जाती है, लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड में सिर्फ एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जो बुक मैं एनाटॉमी के लिए यूज़ करता हूँ वो कॉमन है, सब लोग इंडिया में भी यही यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी यही यूज़ करते हैं यूजुअली। वैसे फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता है नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ। ये है हमारी बीडी चौरसिया। ठीक है, ये है हमारी बीडी चौरसिया। ये बुक कॉमन है, सब स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके 4 वॉल्यूम आते हैं। इसकी देख सकते हैं आप, ये इसके 4 वॉल्यूम आते हैं। इसके 4 वॉल्यूम आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम होता है वो यूजुअली होता है अपर लिम्ब और थॉरेक्स के लिए। सेकंड वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा डायसेक्शन के लिए। थर्ड वॉल्यूम होता है हेड एंड नेक वाला, और फोर्थ वॉल्यूम होता है न्यूरो एनाटॉमी के लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर पार्ट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, कि हिस्टोलॉजी जो इंद्रबीर सिंह की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एनाटॉमी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर अगर बीडी चौरसिया के अलावा आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप ग्रेज की बुक पढ़े। वो ग्रेज की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने तो हालांकि एनाटॉमी इतने अच्छे से कभी पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ, मतलब मैंने बीडी चौरसिया भी नहीं पढ़ी, मैंने वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख देख के ही अपनी एनाटॉमी थोड़ी थोड़ी सुधारी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब अगली जो बुक है, इंडिया के अंदर जो फिजियोलॉजी होती है वो भी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाई जाती है, लेकिन हम लोगों को फिजियोलॉजी भी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाई जाती है। जो फिजियोलॉजी की बुक होती है वो यूजुअली यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो जो फिजियोलॉजी की बुक होती है वो ये गायटन एंड हॉल, ये आप देख सकते हैं, ये है गायटन एंड हॉल। ये कॉमन बुक है, सब लोग स्टडी करते हैं और मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है। यदि आप लोग डॉक्टर नजीब को फॉलो करते हैं, यदि आप लोगों ने कभी डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखे और यदि नहीं देखे तो देखिए, क्योंकि डॉक्टर नजीब इज़ बेस्ट। मेडिकल के अंदर आपको वो फार्माकोलॉजी वाह माशाल्लाह पढ़ाते हैं। ठीक है, गायटन ये हमारी फिजियोलॉजी, न्यूरो
आप डॉक्टर नजीब की न्यूरो पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा डॉक्टर नजीब है, डॉक्टर नजीब पूरी तरीके से गाइटन एंड हॉल को फॉलो करता है। इस वजह से मुझे खुद को गाइटन एंड हॉल बुक पसंद है, क्योंकि गाइटन एंड हॉल जब अपन वीडियो लेक्चर देखते हैं फिर उसके बाद हम बुक को स्टडी करते हैं तो इतना आसान लगता है बुक को पढ़ना, मतलब मज़ा आ जाता है बुक पढ़ने के अंदर। तो ये बुक स्टडी करता है गाइटन एंड हॉल। वैसे एक और बुक होती है ए जैन करके बुक है, मैंने कभी स्टडी की नहीं, इस वजह से मेरे को उसके बारे में ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गाइटन एंड हॉल इज़ द बेस्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी if you follow Dr. Najib. If you don't follow Dr. Najib, then also I think that Guyton and Hall is best. Okay, तो अगली बुक पे हम जाते हैं जो हम स्टडी करते हैं किसके लिए, फार्माकोलॉजी के। फार्माकोलॉजी ये कॉमन बुक है, इंडियन ऑथर की बुक है, ये हमारी है के.डी. त्रिपाठी की, ये है हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये के.डी. त्रिपाठी की बुक है। ठीक है, ये अच्छी बुक है, मतलब आप फार्माकोलॉजी के लिए यदि अच्छे स्टडी करना चाहते हैं। और बुक भी आती है के.डी. त्रिपाठी के अलावा भी, एक बुक है शर्मा करके, मुझे कन्फर्मली उसका नाम याद है नहीं, लेकिन जो के.डी. त्रिपाठी बुक है वो इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत फॉलो करते हैं, और यहाँ पे जो MBBS अब्रॉड के अंदर पढ़ते हैं वो बच्चे भी फॉलो करते हैं। ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं यदि आप अब्रॉड में जाते हैं और इंडिया के अंदर स्टडी करते हैं, बस कुछ डिफरेंस इतना सा आता है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट ईयर से, मतलब इंडिया में जब फर्स्ट ईयर MBBS की शुरू होती है तो जब से उनको फिजियोलॉजी एनाटॉमी वगैरह पढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन यदि आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाने लगते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, थोड़ा समय देते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सिर्फ एनाटॉमी पढ़ाई जाती है और बाकी के सब्जेक्ट चलते रहते हैं, जिसमें आप लोगों को लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। मतलब आप बाहर आते हैं, जैसे कोई भी कंट्री में आएंगे, रशिया आएंगे तो आपको रशियन पढ़नी पड़ेगी, तो उस तरीके से आप लोगों को लैंग्वेज स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर सेकंड ईयर के अंदर आके हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो इस वजह से आप लोग चाहे जो फॉलो कर सकते हैं, यदि आप इंडिया के अंदर हैं तो भी, और यदि आप इंडिया से बाहर आते हैं तो भी। ये फार्मा के लिए के.डी. त्रिपाठी बेस्ट बुक है, और फिजियोलॉजिकल गाइटन एंड हॉल मैंने आप लोगों को बताया। फिर अगली बुक के अंदर हम जाते हैं, वो है माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने बुक तो है मेरे पास, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ये बुक कैसी है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है, माइक्रोबायोलॉजी को बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है, तो इस वजह से इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है नहीं। लेकिन जो बुक मैंने परचेज़ की है वो बुक है अनंत नारायण, ये देख सकते हैं आप, मैं इसकी पिक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, अनंत नारायण की बुक है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कैसी है ये बुक, तो आई डोंट नो, बिकॉज पढ़ी नहीं ना कभी, तो जब पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बुक आती है किसके लिए, हमारी आती है बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है अभी वो मेरे पास हाल ही में है नहीं, वो मेरा एक फ्रेंड है वो ले गया, और मैं उससे ला भी नहीं सकता क्योंकि अभी हम लॉकडाउन के अंदर हैं, घर में है बहुत दिनों से, तो इस वजह से। ठीक है, लेकिन जो बुक मेरे पास बायोकेमिस्ट्री की है वो है सत्यनारायण। ठीक है, सब लोग सत्यनारायण वैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको मतलब ठीक लेवल पे पढ़ना है तो सत्यनारायण बेस्ट बुक है। हमारे जो यहाँ के फॉरेन जो टीचर्स हैं वो भी सत्यनारायण से पढ़ाते हैं, मतलब हमारी जो मैम थी जो हमको पढ़ाती थी वो भी सत्यनारायण बुक यूज़ करती थी, इंडियन ऑथर की। ठीक है, लेकिन यदि आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मतलब PG लेवल का आप पढ़ना चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो हरपर इज़ द बेस्ट बुक। मतलब हरपर के अंदर मैंने हरपर बुक देखी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप दे रखी है, जो चीज़ें हैं वो बहुत डीप दे रखी है। ठीक है, तो वैसे हर पर आप, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ फॉलो करना चाहते हैं। जैसे एनाटॉमी के अंदर आपको ग्रेज अच्छी लगती है पढ़ना या BD अच्छी लगती है, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। और वैसे नॉर्मल स्टडी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि सत्यनारायण बेस्ट बुक है, तो आप वो भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है क्या नाम है, पैथोलॉजी की बुक। पैथोलॉजी की बहुत मोटी बुक है, और मतलब आप बुक से पढ़ोगे तो देखो, मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ पहले, ये देखिए, ये पैथोलॉजी की बुक है, ये देखिए, और ये बुक का नाम है रॉबिन्स, ये देख सकते हैं आप, ये है रॉबिन्स पैथोलॉजी की। आप देख सकते हैं इसका साइज़ देख सकते हैं बुक का, कि मतलब कितनी भारी किताब है, देखने में इतनी भारी किताब है तो इसके अंदर क्या नॉलेज होगी, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये बुक अच्छी है किसके लिए, पैथोलॉजी के लिए बुक बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई बुक आती है तो वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि पैथोलॉजी के अंदर मैंने इसके अलावा कभी कोई और बुक स्टडी की नहीं, देखी नहीं। ठीक है, तो यूजुअली क्या है, पैथोलॉजी को मैं फिजियोलॉजी के साथ स्टडी करता हूँ। मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं डॉक्टर नजीब को बहुत ज़्यादा तरीके से फॉलो करता हूँ, डॉक्टर नजीब जो पढ़ाता है उसी को सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ मैं अभी तक। ठीक है, वो सर क्या करते हैं कि फिजियोलॉजी
जैसे जैसे फिजियोलॉजी पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके साथ पैथोलॉजी भी पढ़ाते जाते हैं और थोड़ी थोड़ी फार्मा भी बताते जाते हैं। तो मुझे वो पैथोलॉजी आती है कि जो बहुत सारी चीज़ें जो फिजियोलॉजी के अंदर मुझे बताइए। ऐसे मैंने पर्टिकुलरली अभी पैथोलॉजी के बारे में स्टडी किया नहीं, बुक से भी इतना खास स्टडी किया नहीं। तो जब मैं और अच्छे से स्टडी करता हूँ पैथोलॉजी के बारे में तो फिर मैं अपना रिव्यू दूंगा इस बुक के बारे में। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करूँगा तो फिर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आप ये स्टडी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बुक बताई तो आप एक बार और देख सकते हैं कि एनाटॉमी के लिए आप BD चौरसिया स्टडी कर सकते हैं, ग्रेज एनाटॉमी स्टडी कर सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए AK जैन हो गई हमारी और गाइटन एंड हॉल बेस्ट बुक है, मैंने आपको बताया। फार्मा के लिए KD, ठीक है। और फिर उसके बाद पैथोलॉजी के लिए मैंने आपको बताई है हमारी रॉबिन्स, कितनी मोटी बुक है। माइक्रोबायोलॉजी के अनंत नारायण। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं सत्यनारायण पढ़ सकते हैं, और दूसरी बुक है आप वो पढ़ सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया हर्पर, बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। और इंडिया के अंदर क्या होता है, सेकेंड ईयर जो होता है उसके अंदर FMT नाम का सब्जेक्ट होता है, वो भी स्टडी कराया जाता है। लेकिन मैं MBBS अब्रॉड के अंदर हूँ तो मुझे अभी FMT सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर नहीं है। थर्ड ईयर के अंदर हमारे और सब्जेक्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट हम लोगों के आते हैं, क्या यूनिवर्सिटी हम लोगों को सब्जेक्ट बताती है, क्योंकि ये क्या है थोड़े बहुत एक आध दो तीन सब्जेक्ट है जो कभी कभी चेंज हो जाते हैं। मतलब जो हमारे सीनियर्स थे उनके सेकेंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन हम लोगों के आ गए, एक दो सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गए। तो वो डिपेंड करता है कि आगे फ्यूचर में हम लोगों को क्या सब्जेक्ट्स मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें से। जैसे हम लोगों की अब थर्ड ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, पैथोलॉजी खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, फिर अब नए सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाएंगे, सर्जरी पीडियाट्रिक्स से जो चलती रहेगी। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि अब आप लोगों को कौन सी बुक अच्छी लगती है, आप किस तरीके से स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि हर बुक के अंदर अपनी एबिलिटी है, हर बुक के अंदर अपनी नॉलेज है। तो आप लोगों को सिर्फ सरफेस का पढ़ना है, आप लोगों को डीपर जाके स्टडी करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सत्यनारायण पढ़ना चाहते हैं, हर्पर पढ़ना चाहते हैं। सो गाइज यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। और भी आपको कोई नॉलेज चाहिए हो MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, या फिर MBBS अब्रॉड में MBBS इंडिया में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि मैं ये बनाऊँ या वो बनाऊँ, एटसेट्रा जो भी आप लोगों के दिमाग में या कोई डाउट आता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दासे विदानिया।